बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास को खुशामदीद। स्टूडेंट, फिजिक्स में चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इस चैप्टर में हमने सबसे पहली चीज़ जो अब तक हमने पढ़ ली, थोड़ा सा उसको रिपीट करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमने पढ़ा। इस चैप्टर के अंदर रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब लाइट जो होती है यानी रोशनी जो होती है, जब एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से टकराएगी तो लाइट उस पर टकरा कर मुड़ेगी नहीं, रिफ्लेक्शन नहीं होगा। बल्कि लाइट क्या करेगी, जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से देखें टकराई तो लाइट उसमें एंटर हो जाती है। इस एंटर वाले फिनोमिना को आप रिफ्रैक्शन कहते हैं। और अगर लाइट टकरा कर मुड़ जाती है, इन केस ऑफ मिरर, मिरर के अंदर क्या होता है कि लाइट टकराती है और मुड़ जाती है, तो उस वाले फिनोमिना को आप रिफ्लेक्शन कहा था आपने पिछले चैप्टर का। ठीक है, तो लाइट अगर एक मिरर से टकराएगी तो रिफ्लेक्ट होती है, लाइट अगर एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से टकराती है तो रिफ्रैक्ट होती है। ठीक है जी। तो रिफ्रैक्ट क्या है जी, कि जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से टकराएगी, एक ट्रांसपेरेंट सरफेस से टकराएगी, तो लाइट उस सरफेस के अंदर एंटर हो जाती है, यानी अपना मीडियम चेंज कर लेगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाएगी। इस एग्जाम्पल के अंदर हवा एक मीडियम है और ये जो गिलास है सॉलिड, ये एक मीडियम है। ठीक है, तो लाइट जब एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से टकराई तो लाइट उस मीडियम के अंदर एंटर हो गई। और जब लाइट एंटर होती है यानी अपना मीडियम चेंज करती है, तो फिर उसकी वेलोसिटी और उसकी डायरेक्शन दोनों में फ़र्क आता है। दोनों में फ़र्क आएगा जब लाइट अपने मीडियम को चेंज करेगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाएगी, तो फिर क्या होगा, लाइट की वेलोसिटी और डायरेक्शन दोनों में फ़र्क आता है। ये मैंने लिखा हुआ है कि लाइट अगर एक रेयर से डेंसर मीडियम में यानी कि एक हल्के से एक भारी मीडियम में एंटर हो रही होती है तो उसकी वेलोसिटी कम होगी और लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ मुड़ती है, बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसी तरीके से लाइट अगर एक भारी मीडियम से हल्के मीडियम में आ रही होती है, फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम, तो लाइट की वेलोसिटी बढ़ जाती है। रेयर मीडियम में ज़्यादा होती है तो लाइट की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है और लाइट नॉर्मल से दूर भागती है। तो अब हवा जो है वो एक रेयर मीडियम होता है, हल्का होता है, और ग्लास जो होता है या पानी जो होता है ये एक भारी मीडियम होता है, डेंसर। तो जब लाइट जो है हवा में जो रोशनी होती है, जब वो लाइट जो है पानी की सरफेस से टकराएगी तो रिफ्रैक्शन होगा, लाइट पानी में एंटर हो जाएगी। अब लाइट जब पानी में एंटर होगी तो उसकी रफ्तार कम हो जाएगी, पानी के अंदर लाइट की रफ्तार कम हो जाएगी और लाइट जो है वो ऐसे नॉर्मल की तरफ बैंड जाती है। ये एरो देखिएगा, नॉर्मल की तरफ बैंड जाती है। इसी तरीके से पानी से लाइट जब वापस हवा में निकलेगी, टकराएगी तो बाहर आ जाएगी, यानी कि पानी से लाइट जो है वो वापस हवा में आ रही है। अब यहाँ पर क्या होगा कि लाइट की रफ्तार बढ़ेगी और लाइट जो है वो नॉर्मल से दूर गई है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। फिर हमने इसके दो लॉ पढ़े। पहला लॉ ये है कि अच्छा, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज बता दी थी मैंने आपको कि ये जो लाइट एंटर होने वाली होती है, जो टकराती है, इसको आप इंसिडेंट रे कहते हो। जो लाइट मुड़ती है एंटर होने के बाद, जिसकी डायरेक्शन में चेंज आ रहा होता है, इसको आप रिफ्रैक्टेड रे कहते हो। नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है उसको आप एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हो। नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बनाती है उसको आप कहते हो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, और नॉर्मल तो ये आपने रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा है कि ये जो आपकी सरफेस है इससे आप एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें तो उसको आप नॉर्मल कहते हो। तो दो लॉज हमने पढ़े हैं रिफ्लेक्शन के। पहला लॉ ये है कि ये जो इंसिडेंट रे होती है, रिफ्रैक्टेड रे होती है, नॉर्मल होती है, दोनों एंगल जो होते हैं ये सब एक प्लेन में होते हैं। और दूसरा लॉ ये पढ़ा है कि अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सॉरी, इन दोनों के साइन का अगर हम डिवाइड करके रेशियो बनाएं तो वो फिक्स होता है। दो मीडियम के दरमियान वो रेशियो फिक्स होगा, यानी अगर आपके पास हवा है एक मीडियम, पानी है दूसरा मीडियम, अब इन दोनों मीडियम के दरमियान लाइट क्या करेगी, लाइट रिफ्रैक्ट करती है। हवा से पानी के अंदर एंटर हो जाएगी, पानी से हवा में एंटर हो जाएगी, तो लाइट जो है वो पानी और वाटर के दरमियान रिफ्रैक्शन शो करती है। तो जब लाइट का पानी से वाटर या वाटर से पानी के दरमियान रिफ्रैक्शन होगा तो जो एंगल बनते हैं, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, उनके साइन का रेशियो फिक्स होगा। इसको आप कहते हो, इस फिक्स रेशियो को आप कह रहे होते हो एन, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल से भी मैंने समझाया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का मालूम करने का एक और फॉर्मूला है, वो ये लिखा हुआ, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। अगर आप पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना चाह रहे हैं तो हवा की लाइट की रफ्तार जो हवा में है, यानी वो तो सब जानते हैं कांस्टेंट है, 3 × 10⁸ आप इस वैल्यू को डिवाइड करें लाइट की रफ्तार जो मीडियम में होती है, यानी इन एग्जाम्पल पानी से डिवाइड कर देंगे।
तो ये आपके पास होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो दूसरा लॉ है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट, ये वाला जो दूसरा लॉ है इसको आप स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। फिर हमने बात की, ये तो हम एक प्लेन ऑब्जेक्ट ले रहे हैं जी, ग्लास स्लैब, शीशे का टुकड़ा प्लेन, पानी की सरफेसेस भी प्लेन होती हैं। अगर थोड़ी सी हम जिद्दत लाएं सरफेस पे, प्रिज्म, प्रिज्म क्या होता है, बिल्कुल ग्लास की तरह एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, लेकिन इसमें जो है वो साइड्स जो है वो ज़रा डिफरेंट होती हैं। कुछ प्रिज्म होते हैं जिनके अंदर 2 ट्रायंगुलर साइड्स होती हैं आगे पीछे की, और उनको जोड़ने के लिए 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस होती हैं, ये वाला प्रिज्म है वो। और कुछ ऐसे होती हैं जी प्रिज्म्स जिनके अंदर 4 ट्रायंगुलर सरफेसेस होती हैं, साइडों में सारी ट्रायंगुलर सरफेसेस होंगी, और नीचे की तरफ एक रेक्टेंगुलर सरफेस होती है, वो ये वाला है पहला। बहरहाल ये दोनों जिनके अंदर ट्रायंगुलर सरफेस आ जाए, एक भी आ जाए, वो प्रिज्म हो जाता है। तो प्रिज्म क्या होता है, एक ऐसे ट्रांसपेरेंट ग्लास की तरह ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें ट्रायंगुलर सरफेसेस होती हैं, 2 हो 4 हो, दे ऑल आर प्रिज्म। प्रिज्म के अंदर लाइट रिफ्लेक्शन करेगी क्योंकि ट्रांसपेरेंट है जी। लाइट जब इसके से टकराएगी तो लाइट प्रिज्म में एंटर हो जाती है, उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी और वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। तो ये हमने एक स्केच बनाया था कि अगर लाइट प्रिज्म में से एंटर हो रही है, लाइट प्रिज्म में से बाहर निकल रही है, तो लाइट किस तरह रिफ्लेक्ट करती है। ये इंसिडेंट रे है आपके पास। अब ये प्रिज्म में एंटर हो रही है, प्रिज्म भारी होता है, डेंसर होता है, लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। तो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, लाइट देखें नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, ये नॉर्मल की तरफ बैंड हुई है, स्ट्रेट हो जाती है। फिर जब लाइट प्रिज्म से बाहर निकलेगी तो अब वो रेयर मीडियम में जा रही है, हल्के मीडियम में जा रही है, तो लाइट नॉर्मल से दूर जाएगी। तो ये नॉर्मल है जी, ये नॉर्मल है, और लाइट का ये एक्चुअल पाथ है, लाइट देखें नॉर्मल से और दूर हो गई। ठीक है, तो ये लाइट का रिफ्लेक्शन हमने एक स्केच बना के देखा कि लाइट जब प्रिज्म में से एंटर होगी, बाहर निकलेगी, तो लाइट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। मैंने आपको बताया भी था, ये हम कहाँ यूज़ कर रहे होते हैं प्रिज्म्स को, हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ करते हैं जहाँ हमें लाइट की डायरेक्शन को चेंज करना होता है, वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। फिर हमने एक और ट्रांसपेरेंट बॉडी पड़ी जिनको हम कहते हैं लेंसेस। ये भी ट्रांसपेरेंट है, मतलब ये भी शीशे के, प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, आर पार दिख रहे होते हैं, लाइट का ये रिफ्लेक्शन शो करेंगे। लेकिन इनमें प्रिज्म में और ग्लास स्लैब में क्या फ़र्क है। ग्लास स्लैब की प्लेन सरफेसेस होती है, प्रिज्म की ट्रायंगुलर सरफेसेस होती हैं, इनकी स्फेरिकल सरफेसेस होती हैं, गोल सरफेसेस होती हैं। एक सरफेस गोल हो या दोनों गोल हो, बहरहाल वो लेंस है। एक सरफेस गोल हो, दोनों गोल हो, अंदर की तरफ गोल हो, बाहर की तरफ गोल हो, अगर स्फेरिकल सरफेस है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, आप कहोगे कि वो लेंस है। लेंस की मैंने आपको 2 टाइप्स बताई, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। बड़ा सिंपल होता है। कॉन्वेक्स ऐसे लेंसेज को कहा जाता है, लेंसेज कह रहे हैं हम, आप समझ जाइएगा। लेंसेज अगर मैं बोल रहा हूँ, इट मीन्स कि ये ट्रांसपेरेंट होगा और इसकी स्फेरिकल सरफेस होगी। ठीक है, तब कॉन्वेक्स लेंस क्या होते हैं, ऐसे लेंसेज होते हैं जो बीच में से मोटे हो। अगर आपको लेंस आपने हाथ में लिया और आपको बीच में से मोटा लग रहा है, किनारों से पतला लग रहा है, तो आपको ये कॉन्वेक्स लेंस है। मिसाल के तौर पे ये नीचे ज़रा 3 डायग्राम्स को देखिएगा, ये वाला लेंस भी देखें बीच में से मोटा है, ये देखें बीच में से मोटा है, किनारे से पतला। इस वाले लेंस को भी देख लें आप, बीच में से मोटा है, किनारे से पतला है, छोटा सा है, पतला। इस वाले लेंस को भी देख लें, बीच में से मोटा है, किनारे से पतला है। तो जो थिक होते हैं, मिडल में से, बीच में से थिक होते हैं, उनको आप कहते हो कॉन्वेक्स लेंस। और दूसरी तरफ कॉन्केव क्या होते हैं, दूसरी टाइप कॉन्केव होती है, ये बीच में से पतले होते हैं। ये देखें, बीच में से पतला लेंस है और किनारे से मोटा है। ठीक है ना, बीच में से पतला, किनारे से देखें कितना चौड़ा है। इसको देखें आप, बीच में से पतला है, किनारे से बड़ा है, बीच में से पतला है, किनारे से बड़ा है। ठीक है, तो ऐसे लेंसेज जो बीच में से मोटे होते हैं उनको आप कॉन्वेक्स कहते हो, जो बीच में से पतले होते हैं उनको आप कॉन्केव कहते हो। एक और डिफरेंस है इनके दरमियान, ये जो कॉन्केव लेंस होता है ये कन्वर्जिंग लेंस भी कहलाता है, और कॉन्केव जो है वो डाइवर्जिंग भी कहलाता है। ये क्या होता है, अगर आप कॉन्वेक्स लेंस को लोगे और उसमें से लाइट को गुजारोगे, पैरेलल लाइट को गुजारोगे, तो वो एक पॉइंट पर आके मिल जाएंगी। ऐसे एक पॉइंट पर आके मिल जाएंगी, उस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। ये सारी लाइट को मिला रहा है, पैरेलल लाइट्स को क्या कर रहा है, एक पॉइंट पर मिला रहा है, इसलिए आप इसको कहते हो कन्वर्जिंग। कन्वर्ज मतलब होता है मिलाना। जबकि कॉन्केव लेंस की अगर हम बात करें, कॉन्केव लेंस की, तो इसमें से अगर पैरेलल लाइट्स गुजर रही होती हैं तो ये दूर फैला देती हैं, उनको डाइवर्ज कर देती हैं। डाइवर्ज मतलब फैला देना। ठीक है, तो इस वजह से आप कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हो, क्योंकि ये पैरेलल लाइट्स को एक पॉइंट पर फोकस कर देता है। जबकि कॉन्केव लेंस को आप डाइवर्जिंग भी कहते हो, क्योंकि ये तमाम पैरेलल लाइट्स को एक दूसरे से दूर कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स हो गए हमारे पास लेंस की, कॉन्केव और कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस क्या होते हैं, बीच में से मोटे
और पैरेलल लाइट्स को एक जगह मिलाने वाले। जबकि कॉनकेव क्या होते हैं, बीच में से पतले और पैरेलल लाइट्स को एक दूसरे से दूर फैलाने वाले लेंसेज को आप कॉनकेव कहते हैं। अब इनके मजीद तीन तीन टाइप्स हैं जी, डिपेंड करता है कौन सी सरफेस कैसी है वगैरह वगैरह, डिजाइनिंग पर। डिजाइनिंग के एतबार से इनकी मजीद तीन तीन टाइप्स हैं। कॉन्वेक्स की तीन टाइप कौन सी है, प्लानो कॉन्वेक्स, डबल कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। प्लानो, प्लेन और कॉन्वेक्स, ये ऐसा होता है जिसकी एक सरफेस जो है वो आपको सीधी नजर आएगी, बिल्कुल प्लेन, जबकि दूसरी सरफेस जो है वो आपको स्फेरिकल नजर आएगी, बीच में से मोटा है, तो कॉन्वेक्स। डबल कॉन्वेक्स क्या होता है, जिसकी दोनों सरफेसेस स्फेरिकल होंगी और बीच में से मोटा होगा। कॉनकेवो कॉन्वेक्स क्या होता है, जिसकी एक सरफेस कॉनकेव, एक सरफेस कॉन्वेक्स होती है। इस तरफ आए कॉनकेव, इनमें भी यही टाइप है, प्लानो कॉनकेव। प्लानो मतलब प्लेन, एक सरफेस प्लेन है, देखें जी ये वाली सरफेस प्लेन है। और कॉनकेव क्यों है, क्योंकि देखो एक सरफेस स्फेरिकल है, बीच में से पतला है। डबल कॉनकेव, इसकी दोनों सरफेसेस स्फेरिकल होती हैं, बीच में से ये पतला होता है। और कॉन्वेक्सो कॉनकेव, इसकी एक सरफेस कॉन्वेक्स, एक सरफेस इसकी कॉनकेव होती है, बीच में से बहरहाल ये पतला होता है। तो ये टाइप्स हैं जी, अकॉर्डिंग टू द डिजाइनिंग, अकॉर्डिंग टू द शेप, ये उसकी टाइप्स हो जाती है। ये तक तो हमने पढ़ा है। अब हम बात करेंगे, हमने ये लेंसेज जो हम पढ़ रहे हैं, अब हम बात करेंगे इसमें से लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे, कैसे होता है। रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज, तो दो लेंस है हमारे पास, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, तो हमने दोनों का देखना होगा। पहले हम कॉन्वेक्स का देखेंगे, फिर हम कॉनकेव का देखेंगे। कॉन्वेक्स का ज़रा बड़ा होता है, कॉनकेव के लिए तो एक सिंपल सा होगा, ठीक है। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि ये जो कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं, चूंकि ये ट्रांसपेरेंट है, तो ये जो है वो रिफ्लेक्शन शो करेंगे, लाइट इनमें से एंटर होकर मुड़ेगी, लाइट जो है वो इनमें से एंटर होगी और बैंड कर जाएगी, खास तरीके से बैंड होती है। वो खास तरीका क्या है वो मैं भी आपको बताता हूँ। तो अब हमने ये चीज़ देखनी है कि लाइट जब कॉन्वेक्स लेंस में से गुजर रही होती है तो कैसे बेंडिंग हो रही होती है। उसके लिए पहले ज़रा कुछ टर्मिनोलॉजीज को ध्यान में रखेंगे हम। अब मैं यहाँ पे जाहिर बात है रफ बना रहा हूँ, लेकिन ये ज्योमेट्रिकल होती है, आपने बाकायदा मेजरमेंट से बनाना होता है। मैं यहाँ पर चूँकि मेरे पास स्केल्स वगैरह नहीं है, तो मैं यहाँ एक रफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक इमेजिनरी लाइन ले ली हमने, एक इमेजिनरी लाइन होती है, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट इज द नेम, प्रिंसिपल एक्सिस। ये कोई होती नहीं है, ये हमने खाली ड्रॉ की होती है अपनी आसानी के लिए, प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस में बीच के अंदर हम चूंकि कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, अभी रिमेंबर अभी हम कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं, और बेहतरीन कॉन्वेक्स कौन सा होता है, वो बाय कॉन्वेक्स, जिसकी दोनों सरफेसेस जो है वो स्फेरिकल होती है। तो ये हमने बीच में एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया। ये अजीब सा लग रहा है, डिजाइनिंग थोड़ी अजीब है जी, क्योंकि मैं स्केल के बगैर बना रहा हूँ और बहुत ही अजीब हो गया, आड़ा हो गया, ठीक है। ये आ गया आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कौन सा वाला लिया है मैंने, बीच वाला, डबल कॉन्वेक्स, दोनों कॉन्वेक्स सरफेसेस है, ठीक है, ये वाला ले रहा हुआ है। तो ये हमने कॉन्वेक्स सरफेस ले लिया है जी, कॉन्वेक्स। अब कॉन्वेक्स लेंस में ये जो होता है बिल्कुल, यानी कि लेंस का जो सेंटर होता है, इसको आप ओ से डिनोट करते हो, और इस ओ का मतलब होता है ऑप्टिकल सेंटर। एक्चुअल में ये आपके लेंस का सेंटर होता है, ठीक है जी, आपके लेंस का सेंटर पॉइंट है। तो इट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, या ठीक है। ये अगर आपको ये चाहिए तो आप कैसे, अगर आपको जैसे बिल्कुल परफेक्ट चाहिए तो आप क्या करो जी, कि एक जो है वो आप ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो, ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो, और ये प्रिंसिपल एक्सिस, और जहाँ पर ये मिल रही होंगी वहाँ पर ये आपकी ओ मिल जाएगा। जैसे कि ये आपने स्ट्रेट लाइन ली, ठीक है। अब इसका तरीका क्या होता है, अगर आप बिल्कुल परफेक्ट चाह रहे होते तो एक ऐसे एक अबे भाई एक ऐसी डॉटेड लाइन बनाए, ठीक है, ऐसी डॉटेड लाइन बनाए, डॉटेड नहीं है लेकिन अब हो गई, देखें डॉटेड, ठीक है। आपने एक डॉटेड लाइन बनाई, अब ये दोनों लाइनें जिस पॉइंट पर मिल रही है ना, आप कहोगे कि ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। इसके अराउंड आप जो है वो अपना लेंस ड्रॉ कर दें। ये लें जी, मैंने इसके अराउंड जो है वो ये लेंस ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये लेंस मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ऐसे आपने, क्योंकि मैंने आपको बताया ना रे डायग्राम है, बड़ी नाजुक होती है, मेजरमेंट लेनी होगी आपको। तो आप सबसे पहले क्या करो, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दो, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। फिर आप एक ऐसी छोटा सा जो एक डॉटेड लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, और जहाँ पर ये दोनों मिल जाएंगी ये आपका लेंस का सेंटर हो जाएगा। अब आप इसके अराउंड जो है वो अपना कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर दें। तो ये वो होता क्या है वैसे, ये लेंस का सेंटर होता है। अच्छा जी, अब अगर आप, वही बात है जी जैसे आपने उसमें पढ़ा था मिरर के अंदर, कि ये जो हमारे कॉनकेव मिरर होते हैं, ये कॉनकेव मिरर है,
ठीक है, ये ऐसा लगता है जी कॉनकेव मिरर, ये मैं मिरर वाला रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो कॉनकेव मिरर है ये आपके सामने। कॉनकेव मिरर को अगर हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये एक स्फेयर का पार्ट है, एक गोल बॉडी का टुकड़ा है। तो अगर मैं इसका गोल पूरा कर लूँ, इसकी गोल बॉडी को पूरा कर लूँ, पूरा स्फेयर मुकम्मल कर लूँ, ये स्फेयर मैंने बना दिया, तो इसका जो सेंटर होता है, इस ये इमेजिनरी स्फेयर का जो सेंटर होता है उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर भी यही मामला होगा। अगर आप इस सरफेस को लें, ये वाली सरफेस को लें, ये वाली सरफेस को, तो ये आप देखें, सिर्फ इस सरफेस को इमेजिन करें ज़रा, सिर्फ इस सरफेस को, तो ये आपको वही लग रहा है एक स्फेयर का पार्ट। अगर आप स्फेयर पूरा कर लें, ठीक है, मैं यहाँ पे दोबारा साइड में ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये मेरे पास लेंस है जी, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है। अब इसकी ये वाली सरफेस पकड़ लेते हैं हम, तो दूसरी सरफेस को भी हटा देते हैं। ठीक है, तो अब मैं अगर इसका सर्किल पूरा करूँ, सर्किल पूरा करूँ, तो ये जो सेंटर कहलाएगा, यहाँ पर हम इसको कहते हैं 2f, ट्वाइस फोकल, वो प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो मिरर के अंदर हमने क्या कहा था, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर, या हम कहते हैं इसको 2f। ठीक है, तो आप अब कंपास की मदद से यहाँ पर आप कंपास को रख के ना ऐसे ही देखें कि स्फेयर कहाँ आ रहा है। ठीक है, इस सरफेस का स्फेयर देखें कहाँ आ रहा है, जहाँ आ रहा होगा वहाँ पर आप 2f बना दें। नहीं भी बनाए, अगर आप ऐसे अपने अंदाजे से ले लें, कोई इतना मसला नहीं पड़ता। ठीक है, आप अपने अंदाजे से ले लें 2f को, 4-5 सेंटीमीटर बाद ले लें, बहरहाल वो 2f कहलाता है। तो ये 2f हो गया जी। 2f होता क्या है, मैंने आपको बता दिया कि अगर आप अपने ये जो लेंस है इसकी दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं, आप एक स्फेरिकल सरफेस को लें, ये वाली सरफेस को लें, और इसका स्फेयर कंप्लीट करें, अगर आप इसका स्फेयर मुकम्मल कर लें, पूरा गोल ऑब्जेक्ट बना लें, तो उस स्फेयर का जो सेंटर होता है वो कहलाता है 2f। इसी तरह अगर इस सरफेस का, इस वाली सरफेस को लें और इसका स्फेयर हम पूरा कर लें, तो वो इस साइड पे होगा और उसका जो 2f है वो यहाँ बनेगा। दोनों साइड पे बना लेते हैं हम। ठीक है, तो ये आपको 2f मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आप जब डायग्राम्स बना रहे होते हो तो 2f ज़रूरी नहीं है आप ऐसे स्फेयर बना के बनाएं, अपने पास से ले लें। जैसे ये ओ है ना, आप स्केल की मदद से यहाँ से 4 सेंटीमीटर का लगा लें। यदि ओ से 4 सेंटीमीटर बाद आप 2f मार्क कर लें, इधर से भी आप 4 सेंटीमीटर बाद 2f मार्क कर लें, 4, 5, 6 मर्जी आपकी। बहरहाल दोनों तरफ एक जैसा होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर 4 सेंटीमीटर लिया है ना डिस्टेंस, तो यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, एक बात तो हो गई। ये हो गया जी 2f। अब 2f और o के बिल्कुल सेंटर मिड पॉइंट, बिल्कुल सेंटर का मिड पॉइंट, ये पॉइंट, यानी कि इसको आप कहते हो f, यानी कि प्रिंसिपल फोकस। f का मतलब होता है प्रिंसिपल फोकस। यानी कि अगर सपोज करें जी आपका ये 2f और o के दरमियान ये डिस्टेंस सपोज करो आपने लिया था 4 सेंटीमीटर, तो o और f के दरमियान डिस्टेंस कितना होना चाहिए, आधा, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरीके से f और 2f के दरमियान कितना डिस्टेंस होता है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो 2f है, f है और o है, इनके दरमियान सेम डिस्टेंस हो जाते हैं। 2f और f के दरमियान जितना डिस्टेंस होगा, f और o के दरमियान भी उतना ही डिस्टेंस होगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी एक अपना प्रिंसिपल फोकस बना लें जी, बिल्कुल बीच में। ये आपकी डायग्राम हो जाती है। अब इस पर हमें रे डायग्राम्स बनानी होती है। ठीक है, तो 3-4 चीज़ें हैं, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आप एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करो, फिर आप एक ऐसे परपेंडिकुलर लाइन बनाओ जहाँ पर ये दोनों मिल गई। ठीक है, अब मैं आपको एक और दोबारा बना के दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये आ जाए, क्योंकि ये चीज़ अगर गलत बनी तो गड़बड़। सबसे पहले आपने ये प्रिंसिपल फोकस बनाई, उसके बाद आप एक ऐसे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, यानी कि डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लो, एक ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लो। अब जहाँ पर ये दोनों मिल गई ना, ये आप कह दो कि ये तो लेंस का सेंटर हो गया। अब इसके अराउंड आप लेंस बना लो, ऐसे हाथ से बना लो, कंपास से बना लो, मर्जी आपकी। ठीक है, ऐसे आपने एक जैसा ये आपने लेंस बना दिया। ठीक है, मेरा तो लेंस ही हमेशा ख़राब बनता है। चले जी, मैंने बस अनशन सा बना दिया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको ऐसे मेजरमेंट देता हूँ। जैसे मैंने देखा जी ओ है ना, मैंने ओ के 5 सेंटीमीटर बाद, 5 सेंटीमीटर बाद मैंने यहाँ पर भी 2f बनाया, और ओ से 5 सेंटीमीटर बाद मैंने यहाँ पर भी 2f बनाया, 5 सेंटीमीटर बाद बनाया मैंने। तो अब f में कब लूँगा, 2.5 सेंटीमीटर, आधा। तो ओ से 2.5 सेंटीमीटर लेकर मैंने f ड्रॉ कर दिया। इसी तरह ओ से 2.5 सेंटीमीटर लेकर मैंने f ड्रॉ कर दिया। तो आपके पास O और 2f के दरमियान डिस्टेंस हो गया 5, और O और f के दरमियान डिस्टेंस हो गया 2.5। ठीक है, तो यूँ ज़रा आपने परफेक्ट मेजरमेंट से बनानी होगी डायग्राम को। तो ये तो हमारे पास हो गई टर्मिनोलॉजीज, जब हम लेंस की रे डायग्राम ड्रॉ कर रहे होते तो ये वर्डिंग्स होती हैं।
अच्छा, अब रे डायग्राम बनाने के लिए जैसे आपको मैंने लेंस मिरर में भी बताया था कि आप कुछ पर्टिकुलर लाइट लेते हैं और फिर उसका बिहेवियर देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको 3-4 लाइटों का बिहेवियर बताता हूँ, उसमें से कोई सी भी 2 ले लिया करेंगे हम। पहली है जी पैरेलल लाइट अगर आ रही होती है, ये आ गई पैरेलल लाइट। अगर आपके पास पैरेलल लाइट होगी लाइट की और वो एक लेंस से टकराती है, तो फिर वो क्या होगा जी, फिर वो बैंड करेगी ऐसे कि वो प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है। ठीक है जी, ऐसे। तो अगर आपके पास पैरेलल लाइट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर पैरेलल लाइट है, पैरेलल लाइट आ रही है किसके जी, प्रिंसिपल फोकस के। तो पैरेलल लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट होती है कैसे, रिफ्रैक्ट थ्रू एफ, एफ पे से होके गुजर जाती है। वही बात है ना, एंटर होके मुड़ी है। अगर ये मिरर होता तो फिर मैं क्या करता, पैरेलल लाइट आई थी याद होगा आपको, मिरर था तो मिरर में तो टकराती है, टकरा के वापस आ जाती है, तो मैं यूं लेके जाता, टकराता और एफ से गुजार देता। और ये चूंकि लेंस है, रिफ्रैक्शन शो करता है, तो ये लाइट इसमें से एंटर हो गई और मुड़ गई, तो ये एफ से गुजरती है। ये इसका बिहेवियर नोट कर लेगा। पहली लाइट तो ये हो गई थी, एक पैरेलल लाइट लेंस से टकराने के बाद एफ से होती हुई गुजर जाती है, बैंड होती है किस तरह के एफ से गुजरती है। दूसरी लाइट, अगर आपके पास एक लेट सपोज कि अगर आपके पास जो है वो ओ से गुजर रही है, ओ से, अब ये रेड कलर से ले रहा हूं मैं, ओ से गुजर रही है ये, तो अगर लाइट आपकी ओ से गुजरती है ना, वो मुड़ती ही नहीं है, वो एज इट इज चली जाती है, एज इट इज। देख रहे हो आप, ओ से जा रही है अनडिफ्लेक्टेड, मुड़ती नहीं है, बस जैसे आई वैसे ही निकल गई, बिल्कुल ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं बीच में, सीधी सीधी लाइट चली गई। तो ये दूसरी लाइट ध्यान में रखिएगा आप कि अगर लाइट जो है वो पास करती है ओ से, तो वो क्या होती है जी, रिमेन अनडिफ्लेक्टेड, अनडिफ्लेक्टेड, कुछ नहीं मुड़ता उसमें से, वो बिल्कुल एज इट इज आती है, एज इट इज चली जाती है। अब ये तो हमने पीछे मिरर की रे डायग्राम्स बनाई थी, जहाँ पे 2 लाइटें मिल जाएंगी वहाँ इमेज बनता है। तो ये जो भी ऑब्जेक्ट था उसका इमेज यहाँ बन जाएगा। ठीक है, यहाँ बन जाएगा इमेज। अब आते हैं तीसरी लाइट पर, 2 हो गई जी। तीसरी लाइट को हम ले लेते हैं ग्रीन कलर से। ठीक है जी, ग्रीन कलर से ले लेते हैं। अब तीसरी लाइट क्या है कि अगर एफ से गुजर रही हो, एफ से गुजर रही है, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाती है, ऐसे पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ऐसे पैरेलल हो जाएगी, एफ से गुजर रही होगी तो लेंस से टकराने के बाद वो पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तो तीसरी लाइट क्या होगा कि अगर पास करेगी थ्रू एफ, प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है, देन क्या होता है, वो बन जाती है पैरेलल, बिकम्स पैरेलल। तो ये 3 रेस बस ध्यान में रख लीजिएगा, बहुत है, 3 में से हमें 2 चाहिए होती हैं, तो आप ये वाली ले लिया करें, एक पैरेलल और एक ओ से गुजार लिया करें, इसको छोड़ दें आप। ठीक है, तो 2 लाइट को हम जरा उसका बिहेवियर नोट कर लेंगे और रे डायग्राम उससे हम ड्रॉ करते हैं। तो अगर याद रखिएगा, पैरेलल जा रही होगी तो वो कैसे मुड़ेगी जी, एफ से गुजर जाती है, और अगर ओ से गुजरेगी तो वो एज इट इज निकल जाएगी, जहाँ पे ये दोनों लाइटें मिल जाएंगी वहाँ इमेज बन जाता है। अब आते हैं जी इमेज को देखते हैं, इसका इमेज कैसा बनता है। ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं और देखते हैं जी इसका इमेज कैसे बनता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। तो हम देख रहे हैं कि कॉन्वेक्स लेंस में रिफ्लेक्शन कैसे होता है, वो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके पास कॉन्वेक्स लेंस के सामने आप इमेज ऑब्जेक्ट रखते हो, तो जो उसमें से पैरेलल लाइट निकल रही होंगी वो लेंस से टकराने के बाद प्रिंसिपल फोकस से गुजरेंगी, ये वाली, और अगर ओ से गुजर रही है तो फिर वो अनडिफ्लेक्टेड रहती है, एज इट इज निकल जाती है। अब हम देखते हैं जी इमेज कैसे तैयार होता है, इमेज फॉर्म। अच्छा, अब याद रखिएगा, ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, इसका इमेज जो बनता है, उसकी खूबियाँ कि उसका साइज क्या होता है, उसका इमेज बन कहाँ रहा है, वो रियल है या इरेक्ट है, ये सारी जो उसकी इमेज की प्रॉपर्टीज होती हैं ये डिपेंड करती हैं आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। यानी कि अगर आप, यानी कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को सपोज करें जी 2f के पीछे रखा हुआ है, तो एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट इमेज बनेगा। अगर आप उस ऑब्जेक्ट को 2f पे रखोगे तो एक अलग इमेज बनता है। एफ और 2f के बीच में रखोगे तो उस इमेज की प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगी, एफ पे रखोगे तो अलग। ऐसे जितना जितना करीब लाते जाओगे उसकी पोजीशंस को, ऑब्जेक्ट की पोजीशंस को चेंज करोगे, तो जो इमेज होगा बनेगा तो वही, लेकिन साइज में उसकी प्रॉपर्टीज में फर्क होगा। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक आदमी है जी, ठीक है, 2f के पीछे खड़ा हुआ है, तो अब उसका जब इमेज बनेगा बड़ा छोटा होगा। फिर अगर वही आदमी 2f पे खड़ा हो जाता है तो अब जो इमेज बनेगा वो थोड़ा बड़ा होता है, सेम साइज का होगा। फिर इसी तरह यहाँ पर आ जाए अगर वो आदमी एफ और 2f के बीच में, तो अब इमेज थोड़ा और बड़ा हो जाता है।
ठीक है, प्रॉपर्टीज में फर्क आएगा। तो आपके ये जो कॉन्वेक्स लेंस इमेज बनाते हैं, तो इन इमेज की जो प्रॉपर्टीज होती है, इसका साइज, इसकी लोकेशन, इसका नेचर, ये सब डिपेंड करता है आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। जहाँ ऑब्जेक्ट होगा इमेज की प्रॉपर्टीज उस हिसाब से होती है। ठीक है जी, तो ये जरा यहाँ लिख लेते हैं हम बात। इसकी हेडिंग आती है जी प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। यानी कॉन्वेक्स लेंस अगर इमेज बनाता है तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसकी क्या खूबियाँ होती हैं, क्या खास बात होती है, ये इसकी हेडिंग होती है इस टॉपिक की। अब मैंने आपको क्या बताया कि जो प्रॉपर्टीज़ होती है इमेज की, जब भी एक कॉन्वेक्स लेंस एक इमेज बनाएगा किसी ऑब्जेक्ट का, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो डिपेंड करती है आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। तो प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं ऑब्जेक्ट की, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज डिपेंड ऑन दी लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। तो ये याद रखिएगा, इसलिए एक किस्म का इमेज नहीं बन रहा होता। जब आपके लेंस है, अगर आपके पास सपोज करें जी ये लेंस है और ये इसका 2f है, ये इसका f है, ये इसका o है, तो अगर ऑब्जेक्ट 2f के पीछे खड़ा होता है तो बड़ा छोटा सा इमेज बनता है, ऐसे बड़ा छोटा सा। अगर आपका वही ऑब्जेक्ट जो है 2f पे आ जाता है तो अब उसका जो इमेज बनेगा थोड़ा सा पीछे बनता है और सेम साइज का बनता है। अब अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो 2f पे और f के बीच में आ जाएगा तो अब और पीछे बनेगा और बड़ा हो जाएगा इमेज। अब 2f से आप यहाँ पर ले आते हो f पे तो अब और बड़ा बनेगा और बहुत दूर बनता है, और f और o के बीच में ले आओ तो अब जो है इमेज बहुत बड़ा बनता है, सीधा बनता है और सेम साइड पे बनता है यहाँ पे। ठीक है, तो डिपेंड कर रहा है ना पोजीशन ऑफ की ऑब्जेक्ट जहाँ पर है, उस हिसाब से देखो प्रॉपर्टीज आ रही है। ठीक है, चलें जी इसको रे डायग्राम से प्रूफ करते हैं अब हम। ठीक है, अब हम इसको रे डायग्राम से प्रूफ करेंगे जी। सबसे पहले हमने ये एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया जी, ये पता नहीं किस कलर का प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया। ठीक है जी, और उस पर ये मैंने मिरर का लंबाई ड्रॉ कर दी। याद रखिएगा मैं कोई मेजरमेंट से नहीं ले रहा, तो मेरी रे डायग्राम में 19-20 फ़र्क हो सकता है। ठीक है, 19-20 फ़र्क हो सकता है मेरी रे डायग्राम में। ये हो गया जी ऑप्टिकल सेंटर। मैं वो स्फेरिकल सरफेसिस नहीं बना रहा, यूजलेस है, आप बनाइएगा ज़रूर, मैं नहीं बना रहा क्योंकि हम लाइट जो है इस लाइन से मोड़ते हैं, तो मैं स्फेरिकल सरफेसिस नहीं बना रहा, चिड़ है मुझे उससे। बहरहाल ये ओ हो गया। अब मेरे अंदाजे से मैंने यहाँ ले लिया 2f। ठीक है, तो मेरे अंदाजे से इस तरफ भी जो है तकरीबन इधर ही हो जाएगा एक अंदाजन 2f, और f जो है वो यहाँ हो जाएगा और अंदाजन यहाँ पे f हो जाएगा। ठीक है, आप बाकायदा मेजरमेंट लोगे। आपने अगर o और 2f और o जो बनाया हुआ है इनके दरमियान अगर आपने 4 सेंटीमीटर लिया तो ये 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 2f से लेके o तक का 4 सेंटीमीटर, ये 2, इसी तरह o से लेके 2f तक का 4 सेंटीमीटर और ये 2। ठीक है, ये ज़रा ध्यान रखिएगा। अब मैं सबसे पहले रख रहा हूँ जी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, नंबर 1 ऑब्जेक्ट में रख रहा हूँ 2f के पीछे। ठीक है, आपको नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हैं, उसमें सारी डिटेल्स में लिखी हुई है, मैं यार कुछ नहीं सिर्फ समझा रहा हूँ, मैं लिखने पे फोकस नहीं कर रहा। तो अब मेरे पास ऑब्जेक्ट है जी 2f के पीछे, बियॉन्ड 2f कहते हैं इसको, बियॉन्ड मतलब पीछे, 2f के पीछे रखा है मैंने। अब यहाँ से मैं 2 लाइट ले लेता हूँ जी, एक ये आएगा जी पैरेलल। ठीक है जी, ये आ रही है, देखिए पैरेलल लाइट आ रही है, पैरेलल लाइट आई, और अब ये टकराने के बाद कहाँ से गुजरती है, पैरेलल लाइट जो है वो टकराकर एफ से गुजर जाती है, ये गुजर गई जी एफ से। ये आपके पास पैरेलल लाइट आई, टकराई और एफ से होकर गुजर गई। एक लाइट ये ले लेते हैं हम, और एक ओ से गुजरने वाली। अब जो ओ से गुजरती है वो क्या होती है, अनडिफ्लेक्टेड रहती है। देखें जैसे आई, जैसे आ रही थी वैसे ही चली गई, कोई मुड़ी छुड़ी नहीं, तो ये चली गई। अब ये दोनों लाइटें यहाँ बन रही है, देखें यहाँ इमेज बन रहा है एक छोटा सा। ठीक है, वही सारी जो अभी आपको इतनी देर से समझा रहा था वही सारी मालूमात का निचोड़ है। 2 लाइटें ली हैं मैंने। पहली बात तो मैंने आपको बताया था कि ये जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं ओ एफ, देखें वो बनाया। फिर मैंने 2 लाइटें आपको बताई थी, ये वही 2 लाइटें ली हैं मैंने। एक पैरेलल ली जो कि टकरा के एफ से गुजर गई, और एक जो है वो ओ से गुजारी जो टकरा के बगैर मुड़े एज इट इज चली गई। तो अब देखें जी, जब आपने ऑब्जेक्ट को 2f के पीछे रखा है तो अब आपका जो इमेज बनता है वो होता है जी रियल, असली इमेज बन रहा है।
रियल इमेज बन रहा है, और इन्वर्टेड है, उल्टा उल्टा इमेज बना है। तीसरा स्मॉल साइज का है, स्मॉल इन साइज। और चौथा कहाँ बना है, ज़रा लोकेशन चेक कर लें, एफ और 2f के बीच में, बिटवीन एफ एंड 2f। ये चार प्रॉपर्टीज हमें बतानी होती है। पहली प्रॉपर्टी होती है जी हमारे इमेज का नेचर, ये नेचर कहलाता है कि रियल है या वर्चुअल है। दो किस्म का नेचर होते हैं, रियल या वर्चुअल। बता चुका हूँ मेरे वाले चैप्टर में, या फिर भी रिपीट कर देता हूँ। रियल इमेज क्या होता है जी, अगर आपकी असली लाइटों से मिलके बनता है, जैसे कि ये लाइट जो है, ये लाइट आ रही है मुड़ी है, ये असली लाइट है ना, एक्चुअल लाइटों से मिलके बन रहा होता है, उस इमेज को आप कहते हो रियल। और जो वर्चुअल लाइट होती है, जैसे कि ये आई लाइट टकरा गई यूँ चली गई, ये लाइट आई टकरा कर यूँ चली गई, अब हमने इनको वर्चुअली एक्सटेंड किया है, नकली लाइटें बनाई हैं, झूठी लाइटें बनाई हैं, तो अब इनके मिलने से जो इमेज बनेगा ये वर्चुअल होता है। ठीक है, तो ये हमने वो जो प्लेन मिरर से जब हमने इमेज बनाया था ना, तब मैंने आपको बताया था रियल और वर्चुअल इमेजेस। तो नेचर के अतबार से दो किस्म का इमेज होगा, रियल या वर्चुअल। रियल इमेज जो है असली लाइटों से बनता है, वर्चुअल इमेज जो है वो नकली लाइटों से बनता है। रियल इमेज जो है वो आप फ्लेम, स्क्रीन इन पर हासिल कर सकते हो, जबकि वर्चुअल इमेज जो होता है उनको आप फ्लेम, स्क्रीन पर हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप वाइट पर्दा लगा दो प्रोजेक्टर से, जो इमेज बन रहा होता है वो रियल होता है, पर्दे पे आ रहा होता है। कैमरे में जो तस्वीरें, जो इमेज बन रहे होते हैं, प्रिंट होते होते हैं उस पर पीछे फोटोग्राफी फिल्म में, वो रियल होते हैं, जबकि हमारे जो मिरर पे जो इमेज होता है वो वर्चुअल होता है, असली नहीं होता। दूसरी जो चीज़ हम बताते हैं ना प्रॉपर्टीज में, वो है ओरिएंटेशन, कि सीधा है या उल्टा। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब होता है सीधा या उल्टा। अगर आपके पास उल्टा इमेज होगा तो आप कहोगे इन्वर्टेड, सीधा होगा तो आप कहोगे इरेक्ट। जहाँ देख लो इमेज उल्टा बना है, हमने हेड पे से लाइट निकाली थी, तो यहाँ जब ये मिलेंगी तो ये हेड ही बनेगा, तो उल्टा बना है। तो ये जो होता है इमेज, ये होता है वर्चुअल, और ये जो इमेज होता है ये होता है रियल। ठीक है, ये सीधा है तो इरेक्ट, ये उल्टा है तो इन्वर्टेड। याद रखिएगा, रियल इमेजेस हमेशा इन्वर्टेड होते हैं, हमेशा इन्वर्टेड होते हैं, जबकि वर्चुअल इमेजेस इमेजेस जो है वो हमेशा सीधे होते हैं। ठीक है, ये बात याद कर लो, तो खुद ही आइडिया आएगा, रियल है तो इन्वर्टेड, वर्चुअल है तो इरेक्ट। तीसरी चीज़ हम बताते हैं साइज। तो साइज तो आपको साफ नज़र आ रहा है जी, छोटा सा इमेज। और चौथी चीज़ हम बताते हैं लोकेशन। तो लोकेशन आप देख लें जी कहाँ बन रहा है, बिटवीन एफ और 2f। ठीक है, एफ और 2f के बीच में बना है, इसलिए हमने लिख दिया। तो ये चार चीज़ें हमें प्रॉपर्टीज़ में बतानी होती हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास पहला इमेज हो गया। ये हमने कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट को, बियॉन्ड 2f, 2f के पीछे हमने रखा। तो जब आप ऑब्जेक्ट को 2f के पीछे रख रहे हो, तो आप क्या देखते हो, आपका जो इमेज बन रहा है वो तो रियल है और इन्वर्टेड है, छोटे साइज का है, और लोकेशन जो है इसकी वो एफ और 2f के बीच में। अब आते हैं जी, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं इमेज को, और थोड़ा सा इसको इमेज को आगे बढ़ा देते हैं, और अब हम इमेज जो है वो एफ पे ले आएंगे। ठीक है, अब ये डायग्राम में इसी को चेंज करूँगा, क्योंकि ठीक है, ये था, ये एफ था और ये 2f था। ठीक है, तो अब मैं लाइट को जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँगा, और सॉरी ऑब्जेक्ट को अब मैं ला रहा हूँ एट 2f पे ला रहा हूँ। पहले तो मैंने पीछे खड़ा किया था ना, अब देखें मैंने इमेज को कहाँ रख दिया, एट 2f, सॉरी ऑब्जेक्ट को। तो अब ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा और आगे शिफ्ट कर गया, 2f पे ले आया। अगेन दो लाइटें लेंगे, एक ये पैरेलल लाइट आ रही है जी, टकराई और टकरा कर ये f से गुजर जाएगी, ये गुजर गई। और दूसरी o से गुजारूंगा लाइट, जो कि टकरा कर मुड़े उड़ेगी नहीं, एज इट इज चली जाएगी, बगैर मुड़े चली जाएगी। ये आ गई आपकी एफ पर। अब यहाँ पे मेरी रे डायग्राम गलत हो रही है, क्योंकि मुझे खुद भी नज़र आ रहा है, देखें एफ मैंने अलग अलग ले लिया है। ठीक है, चलो इसको दोबारा बनाते हैं, मेरी रे डायग्राम गलत हो रही है। ठीक है, वैसे तो जाहिर बात है मैं बगैर मेजरमेंट के बना रहा हूँ, पता नहीं कैसे सही होगी, अमेजिंग है। अगर सही बन जाए ना तो यकीन माने करिश्मा है। मैं आपको पहले ही कहा है कि मेजरमेंट के साथ बनाओगे तो सही होती है। ठीक है जी, ये मैंने ओ ले लिया, ये ओ। अब देखें जी, ये एफ ले रहा हूँ मैं इधर, यही मुझे तकरीबन यहाँ लग रहा है जी, ये मुझे 2f लग रहा है, और ये मुझे 2f लग रहा है। ठीक है, एक अंदाज़न लिया जी अभी भी मैंने दोबारा। अब ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ रखना है, 2f पे रखा, एट 2f। ठीक है जी, 2f पे रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट को। पैरेलल लाइट ली,
टकराई, एफ से गुजर गई, फिर ओ से गुजारी, टकराई और बगैर मुड़े जो है वो निकल गई। अब सही बन रहा है। तो अब देखें इमेज कहाँ बन रहा है, एट 2f। अब सही बना है। तो जब आप ऑब्जेक्ट को 2f पे रखोगे, अब आपका इमेज भी 2f पे बनता है। अब ज़रा चेक करें इसकी सारी नेचर क्या है जी, रियल है। उल्टा बना है ना, तो उल्टा इन्वर्टेड होता है, ओरिएंटेशन इन्वर्ट हो गया। और इन्वर्टेड का मैंने आपको नेचर बताया, रियल होता है, और वैसे भी रियल लाइट से ही बना है। साइज देखें जी, सेम साइज है। ये भी आपकी एक लाइन की चौड़ाई है, इसकी भी आप देख लें चौड़ाई सेम है, तो सेम साइज। जितना ऑब्जेक्ट का साइज उतना इमेज का साइज। लोकेशन क्या है जी, एट 2f पे बना है। ठीक है जी, इजी हो गया। अब थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, अब 2f और f के बीच में लाते हैं। ठीक है जी, अब हम 2f और f के बीच में लाएंगे। ठीक है जी, चले ले आते हैं जी, बोलते नहीं है हम, ले आते हैं। ये एक लाइन ले लिया हमने, ये दूसरी लाइन ले लिया हमने। ठीक है जी, इसको हम डॉटेड लाइन बनाते। ठीक है, और हमारे पास जो पॉइंट्स थे वो ये था जी 2f, ये था जी f, ये था o, ये था f, ये था 2f। ठीक है, एक अंदाजा नहीं अभी भी। हाँ, अच्छा, अब मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके आ रहा हूँ जी, f पे तो रख के चेक कर लिया। अब हम इसको लाएंगे f और 2f के बीच में, थोड़ा और आगे कर लेते हैं। यहाँ पर था ना, अब यहाँ ले आते हैं, बिटवीन 2f एंड f। ठीक है जी, यहाँ पे लिया आया मैं, f और 2f के बीच में। लेट्स सी अब इमेज कहाँ बनेगा, पैरेलल लाइट आई, टकराई और f से गुजर गई, और दूसरी लाइट o से आई, टकराई और सीधी निकल गई। कमाल है, अभी भी f2f पे बन रहा है, यानी मेजरमेंट गलत है मेरी ना। एक सेकंड, मैंने तो पैरेलल लाइट लगी नहीं रही है। एक सेकंड, यहाँ पे ये हमने लिया जी ऑब्जेक्ट। हाँ, अच्छा जी, ये हमने लिया पैरेलल लाइट। ये पैरेलल लाइट आई। अच्छा, अबे यार फिर आड़ी हो गई। पैरेलल लाइट आई, टकराएगी, एफ से गुजरेगी जी, और जो ओ से जा रही है वो ओ से गुजर के यहाँ बनेगी। अच्छा, इमेज मेरा इस वक्त बन तो रहा है 2f के पी 2f पर, देखो, लेकिन यहाँ गलत होगा, ये गलत है। वजह ये है कि अगेन वही बात बोल रहा हूँ भाई, मैं मेजरमेंट से नहीं ले रहा, ये मेरे जो f2f है ना, ये बगैर मेजरमेंट्स के। ठीक है, तो थोड़ा बहुत एरर में फ़र्क आ रहा होगा तो यूँ आ रहा होगा। इमेज यहाँ बनता है 2f के पीछे, ठीक है, यहाँ कहीं बनेगा और थोड़ा बड़ा होगा। तो मैं एक और ट्राई करता हूँ जी, एक और ट्राई करता हूँ। प्रॉब्लम यही है ना, मेरे पास मैं स्क्रीन पे बना रहा हूँ, स्केल होता है ना, ऐसे परफेक्ट इमेज बनाता मज़ा आ जाता, बट मैं क्या करूँ, मेरे पास स्केल नहीं है ना यहाँ पर। मुझे तो मज़ा आता है बल्कि रे डायग्राम ड्रॉ करते हुए। अच्छा जी, अगेन देखते हैं जी, देखिए ये ओ हो गया और ये मैं ले रहा हूँ एफ। ठीक है, अब मेरे अंदाजे से भाई ये लग रहा है एफ, और ये हो गया, ये भी सेम डिस्टेंस होता है। अब हमारा ये मेरा गड़बड़ हो जा रहा है ना यहाँ पे, मुझे ये लग रहा है जी, देखें 2f, और इधर मुझे ये लग रहा है 2f। ठीक है, अल्लाह मालिक है जी। ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रखा, ठीक है, ये हमने लाइट ली, पैरेलल, टकराई और ये एफ से गुजर गई, और ये हमारे पास जो है वो ओ से गुजर रही है, और ये हमारी लाइट जो है यहाँ पे। अब देख लेगा, यहाँ पर इमेज बन रहा है भाई मेरा। ठीक है, मैं अगेन मेजरमेंट का, वैसे बनना कहीं यहाँ चाहिए और थोड़ा सा बड़ा, ऐसा इमेज होना चाहिए। तो मैं थोड़ी सी ज़बरदस्ती लाइट को मिलाऊंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप रखोगे ना, यहाँ पर, अब मैं तो जाहिर बात है मेरी आपके सामने भाई, मैं बगैर मेजरमेंट के ले रहा हूँ, तो इसलिए मेरी कुछ एरर्स आ रहे होंगे। यहाँ लेके जाओगे, एफ से लेके जाओगे दूर,
ओ से लेके जाओगे दूर, यहाँ 2f के पीछे बनता है और बड़ा होगा। ठीक है, अब ये मैंने ज़बरदस्ती बनाया, अगेन बता चुका हूँ वजह। ये रियल होता है जी, और इन्वर्टेड होगा, जाहिर बात है रियल है तो इन्वर्टेड होता है। और साइज़ जो है इसका जो है ना लार्ज होगा, थोड़ा बड़ा साइज़ का होता है। और लोकेशन क्या होगी, बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f, 2f के पीछे बनता है। अब आगे बढ़ते हो, आप f पे लेकर आओगे अब इमेज को। अब आप कहाँ लेकर आओगे, f पर। एफ का इमेज बना के देख लेते हैं। अगेन आप ये सारी डायग्राम खुद भी बनाइएगा भाई, बल्कि मुझे चेक भी कराइएगा। या आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस, या आपके पास मिरर का एक्सिस हो गया, या आपने ओ हासिल कर लिया, और या आपने ओ हासिल कर लिया, या आपका एफ हो गया, या आपका 2f हो गया, या आपका एफ हो गया, या आपका 2f हो गया। अब आप रखोगे एफ पर ऑब्जेक्ट को, यहाँ रखा आपने। ठीक है, अब यहाँ तक पहुँच चुके हम। तो अब लाइट आपकी आएगी, पैरेलल लाइट टकराई, एफ से गुजर जाएगी, और दूसरी लाइट आपकी ओ से आई और ये ऐसे गुजर रही है। अब ये यहाँ तो नहीं मिल रही, यहाँ तो नहीं मिल रही, अभी यहाँ पर नहीं मिल रही, लेकिन साफ नज़र आ रहा है जी कि लाइटें आहिस्ता आहिस्ता करीब आती जा रही है। ये दोनों लाइट देखें, यहाँ गैप ज़्यादा है, आहिस्ता आहिस्ता करीब हो रही है। तो इसको जितना आप एक्सटेंड करोगे, चले जी हम तो यहाँ बढ़ा सकते हैं। आपके पास ये देखें मैंने कितना लंबा बढ़ा दिया, और इस लाइट को भी मैं बढ़ा देता हूँ, एक्सटेंड कर देता हूँ। यहाँ पे कहीं मिल रही है, देखें इधर बन रहा है इमेज, इधर कहीं बनेगा इमेज, ऐसे बहुत दूर। ठीक है, ऐसे बहुत, ये काफ़ी दूर बन रहा है। तो अब ये क्या है जी, रियल इमेज बन रहा है आपका, अब भी इन्वर्टेड ही बन रहा है, और मैग्नीफाइड है, बहुत बड़े साइज का है, मैग्नीफाइड। और लोकेशन क्या है जी, एट इन्फिनिटी, बहुत दूर कहीं बन रहा है, तो इसको हम कहते हैं एट इन्फिनिटी, कहीं बहुत दूर जाके बन रहा है। ठीक है, तो अब जो आपका इमेज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। अब आखिरी लोकेशन रह गई जी हमारी, और वो है जी एफ और ओ के बीच में। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एफ और ओ के बीच में ये हमारी लास्ट लोकेशन रह गई। ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस लिया, ये हमने लेंस का एक्सिस लिया। ठीक है जी, और ये हो गया ओ, ये हो गया एफ, ये हो गया 2f, ये हो गया एफ, ये हो गया 2f। अगेन बगैर मेजरमेंट के ले रहा हूँ। अब हम कहाँ रख रहे हैं, बिटवीन एफ एंड ओ, बिटवीन एफ एंड ओ। अब देखते हैं जी, ये पैरेलल लाइट, ये पैरेलल लाइट है जी, टकराई, और ये आपकी जो है वो एफ से होके गुजर गई, और ये ओ वाली लाइट है जी। अच्छा, अब इन दोनों लाइटों को देखें, ये नहीं मिलेंगी, ये तो जितना आगे जाती जा रही हैं एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं, तो इधर तो ये नहीं मिलेंगी, इधर तो नहीं मिलेंगी। अब हमने ये प्लेन मिरर में किया था कि जब हमारे पास रियल लाइट आपस में कंबाइन नहीं हो रही होती, आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही होती, फिर हम उन लाइट्स को वर्चुअल एक्सटेंड करते हैं बैक साइड पे। अब यहाँ पर यही मामला आ गया जी, प्लेन मिरर वाला। ये लाइट जो है, ये जो एक्चुअल रेज ऑफ लाइट है, एक्चुअल रिफ्रैक्टेड रेज जो है, ये नहीं मिल सकती, लिहाजा अब हम इनको पीछे की तरफ वर्चुअल एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, अब ये कर लिएगा, मैं रफ कर रहा हूँ ऐसे, स्केल की मदद से। आपने देखा, स्केल की मदद से देखा कि ये लाइट यूँ आ रही है तो ये ऐसे जाएगी, तो ऐसे आपने इसकी वर्चुअल एक्सटेंशन कर दी पीछे। इसी तरीके से ये लाइट ऐसे आ रही है तो यूँ यूँ जाएगी, तो आपने ये इसकी एक्सटेंशन कर दी। ये दोनों लाइट आपकी एक्सटेंड कर दी आपने वर्चुअल पीछे की तरफ, यहाँ इमेज बन रहा है। अब ये चूँकि इमेज वर्चुअल हो जाएगा क्योंकि आपने वर्चुअल लाइट से इमेज बनाई है। ठीक है, तो ये दोनों जो रियल लाइट तो आपकी नहीं इंटरसेक्ट कर रही है, आपने पीछे वर्चुअल बढ़ाया, लाइट आपकी मिल गई। अब ये वर्चुअल इमेज हो गया, क्यों, क्योंकि ये इमेज आपका रियल लाइटों से नहीं बना, ये वर्चुअल से बना है। और देख ले जी, सीधा है, रियल है, वर्चुअल इमेज, सॉरी इरेक्ट। वर्चुअल इमेजेस जो है वो हमेशा इरेक्ट होते हैं, पहले भी बताया मैंने। तो आपकी ये जो दोनों लाइटें थी ये हेड से निकल रही थी, तो जहाँ ये मिलेंगी वहाँ हेड बनेगा, तो आपने हेड बनाया, उस हिसाब से देखें सीधा इमेज हो गया। साइज मैग्नीफाइड है, बड़ा साइज हुआ है, मैग्नीफाइड है। और लोकेशन का है जी, ऑन द सेम साइड, जिस साइड पर ऑब्जेक्ट है उसी साइड पर जो है आपका इमेज बन रहा है। तो ये हो गया जी फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज बाय द कॉन्वेक्स लेंस। आप देखते हो कि जैसे अब हम यहाँ पर इसको एक समराइज करूँ मैं, तो हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट जो है वो ये हमारे पास लोकेशंस होती है,
ये होती है 2f, ये होती है f, ये होती है o। तो जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस की तरफ बढ़ता जाएगा, ऐसे लेंस की तरफ बढ़ता जाएगा, तो उसके इमेज की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी जी? इमेज की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी जी? साइज़ जो है वो स्मॉल से आहिस्ता आहिस्ता लार्ज होता जाएगा। साइज पहले स्मॉल होगा, फिर सेम साइज हो जाएगा, फिर लार्ज, फिर एक्स्ट्रा लार्ज, फिर और मैग्नीफाइड। लोकेशन जो है वो इसकी क्या होगी जी? लोकेशन स्टार्टिंग इमेज जो आपका बनता है ना, यानी जब आपका ऑब्जेक्ट 2f के पीछे होता है तो आपका स्टार्टिंग इमेज बनता है f एंड 2f के बीच में। फिर आपका जो ऑब्जेक्ट है ना इमेज, वो और दूर होता जाएगा, फिर आपका 2f पे बनेगा, फिर 2f के पीछे बनेगा, बियॉन्ड 2f, फिर आपका इन्फिनिटी पे बनेगा, और आखिर में तो वर्चुअल इमेज बनता है। सारे इमेजेस सारी पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, सब पे आपके ऑब्जेक्ट इमेज जो थे वो रियल थे और इन्वर्टेड थे। बस सिर्फ ये जो पोजीशन है ना एफ और ओ के बीच में, यहाँ पर आपके पास जो ऑब्जेक्ट का इमेज बना वो वर्चुअल और इरेक्ट था। तो ये हमने पढ़ा है जी कॉन्वेक्स लेंस के ज़रिए इमेज कैसे तैयार होती है। रे डायग्राम्स कहते हैं इनको हम, रे डायग्राम्स देखिए हमने। और हमने देखा कि जब हमारे पास लेंस होता है कॉन्वेक्स तो उसके जो इमेजेस बनते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, अब हमने जो दूसरा लेंस है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।